नमस्कार। आज हम रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम का अध्ययन करेंगे। विश्व बंधुत्वम, विश्व का मतलब है संसार, बंधुत्वम होता है भाईचारा, अर्थात संसार के प्रति भाईचारा। आइए इस पाठ के विषय में पढ़ते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सव के समय, संकट के समय, व्यसने संकट के समय, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर विपत्ति के समय, दैनंदिन व्यवहारे दैनिक व्यवहार के समय, यह जो सहायता करोति करता है, सह वह बंधु भाई भवति होता है। कि जिन इन परिस्थितियों में बताई गई परिस्थितियाँ अर्थात उत्सव, संकट, अकाल के समय, राष्ट्र पर विपत्ति के समय और दैनिक व्यवहार के समय जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि संसार में सब तरफ ऐसा भाव हो या इस तरह की भावना हो तो तब विश्व बंधुत्वम संसार में भाईचारा संभवति होगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु आज अधुना इस समय निखिले संपूर्ण संसारे संसार में कलहस्य झगड़े का अशांति का वातावरणम अस्ति वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य एक दूसरे पर न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयं कष्टम न गण्यन्ति, वे दूसरे के दुख को अपना दुख नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और तो और जो समर्थ देश हैं, शक्तिशाली देश, वो कमज़ोर देशों के प्रति उपेक्षा भाव दिखाते हैं, उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, उनके ऊपर वे अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं। कमज़ोर देश को शक्तिशाली देश हमेशा दबाने की कोशिश करता है, उसे अपने अधीन रखने की कोशिश करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सब और विद्वेष की भावना, विद्वेष होता है दुश्मनी की भावना, शत्रुता की भावना और हिंसा की भावना देखने को मिलती है। देशानां विकासा अपि अवरुद्धा भवति, देशों का विकास भी या उन्नति भी इससे बाधित हो रही है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि एक देश अपरेण दूसरे देश के साथ निर्मल साफ हृदय से बंधुताया भाईचारे का व्यवहारं कुर्यात् व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना
आवश्यकी। संसार के जनेषु लोगों के लिए यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। इससे विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब और समान रूप से फैलता है। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। इसलिए हम सभी को भी परस्परम एक दूसरे से या आपस में बैर भाव को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व संसार में भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। जैसे कि कहा भी गया है, अयम निजाः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसका अन्वय कर लेते हैं। अयम निजाः पराः वेति लघु चेतसाम गणना भवति। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह अपना है और यह पराया है, यह ऐसी गणना तो क्षुद्र हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, बड़े दिल वालों के लिए तो वसुधैव, यह पृथ्वी ही कुटुम्बकम, परिवार होती है। आइए प्रस्तुत पाठ का अध्ययन, शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं। व्यसने, व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व संति, विश्वास करते हैं, स्वकीयम, अपना, उपेक्षा भावम, अनादर की भावना, विद्वेषस्य, शत्रुता का, अवरुद्धा, बाधित, स्पर्धा, होड़ या मुकाबला, ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते, जाना जाता है, समत्वेन, समान भाव से, अपहाय, छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु चेतसा, शुद्ध हृदय वालों का, वसुधैव, धरती ही, कुटुम्बकम, परिवार। आइए अब प्रस्तुत पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। दुर्भिक्षे, विश्व संति, ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाग, विश्व बंधुत्वम, विद्वेषस्य, प्रदर्शयन्ति। प्रश्न नंबर 2, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में दिए गए समानार्थक पदों को चुनकर लिखें।
मंजूषा के शब्द पढ़ लेते हैं। परस्य दुःखम आत्मानं बाधितः परिवारः संपन्नं त्यक्त्वा संपूर्णे। आइए दिए हुए पदों के अनुसार अब समानार्थक पद का चयन करते हैं। स्वकीयम, स्वकीयम है आत्मानम, अवरुद्धा, बाधितः, बाधितः, कुटुम्बकम, परिवारः, अन्यस्य, परस्य, अपहाय, त्यक्त्वा, समृद्धं, संपन्नं, कष्टं, दुःखं, निखिले, संपूर्णे। प्रश्न नंबर 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित किए गए पदों को संशोधित करें, शुद्ध करके लिखें। कुछ यहाँ वाक्य दिए हैं, उनके नीचे किसी एक पद के नीचे रेखा अंकित की गई है, उसमें गलती है, उसे आपने शुद्ध करके लिखना है। क छात्राः क्रीडाक्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। यहाँ पर छात्र को बताया गया कि वो क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, वो गलत है, क्योंकि पंचमी विभक्ति का प्रयोग उपादान या जुदाई के अर्थ में किया जाता है, परंतु यहाँ जुदाई नहीं है, अपितु गेंद के साथ खेला जा रहा है। तो यहाँ होगी तृतीया विभक्ति कन्दुकेन। छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति। ख ते बालिकाः मधुरं गायन्ति। दो बालिकाएं मधुर गाती हैं। यहाँ पर द्विवचन है, परंतु यहाँ पर बालिके होने की जगह पर बालिका है, अतः यहाँ बहुवचन का प्रयोग है, तो ते के स्थान पर भी बहुवचन आएगा। यहाँ होगा ताः, ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते के स्थान पर आपने बच्चों ताः लिखना है। ग अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकों को लाता हूँ। यहाँ पर पुस्तकालय से पुस्तकों की जुदाई हो रही है, तो यहाँ पर पुस्तकालयात पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। घ त्वम किम नाम, तुम क्या नाम है। त्वम यहाँ गलत है, यहाँ पर होगा तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, गुरुम नमः, नमः के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो गुरुम गलत है, यहाँ पर होगा गुरुवे नमः। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में दी गए विलोम पदों को चुनकर लिखें। आइए विलोम शब्द पढ़ते हैं मंजूषा से। अधुना मित्रतायाः लघु चेतसां गृहीत्वा दुःखिनः दानवः। शत्रुतायाः, मित्रतायाः, पुरा, अधुना, मानवः, दानवः। उदारचरितानां लघुचेतसां, सुखिनः दुःखिनः, अपहाय गृहीत्वा। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे दिए गए पदों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखें। बंधु पुल्लिंगम, पुल्लिंग शब्द है, विभक्ति प्रथमा, वचन एक वचन। देशान पुल्लिंगम, विभक्ति द्वितीया, बहुवचनम। घृणायाः स्त्रीलिंगम, पंचमी विभक्ति एक वचनम। कुटुम्बकम नपुंसकलिंगम, द्वितीया विभक्ति एक वचनम। रक्षायां स्त्रीलिंगम, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंगम, षष्ठी विभक्ति द्विवचनम। प्रश्न नंबर 6, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का समुचित विभक्ति
लगा करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। को जैसे उदाहरण दिया है, विद्यालयम उभयता वृक्षाः सन्ति। यहाँ विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है क्योंकि उभयता शब्द में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ वाक्य बनेगा उभयता गोपालिका, और कृष्ण शब्द है कोष्ठक में तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे कृष्णम। उभयता के साथ द्वितीय विभक्ति कृष्णम उभयता गोपालिका। कृष्ण के दोनों ओर गोपालिकाएं हैं या गोपियां हैं। ख ग्रामम परिता गोचारण भूमि। यहाँ ग्राम शब्द दिया गया है और द्वितीय के साथ द्वितीय का प्रयोग किया है परितः के साथ। अभिता परितः इन सब के शब्दों के साथ द्वितीय शब्द का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का। तो शब्द है ग्रामम परिता गोचारण भूमि। दूसरा है नीचे खाली स्थान परितः भक्तः। कोष्ठक में दिया है मंदिर, तो परिता के साथ द्वितीय विभक्ति मंदिरम परितः भक्तः। ग सूर्याय नमः। कोष्ठक में सूर्य दिया है, इसमें नमः के साथ सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः सूर्याय नमः। खाली स्थान नमः। यहाँ पर गुरु शब्द है कोष्ठक में, नमः के साथ प्यारे बच्चों सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर होगा गुरुवे नमः। घ वृक्षस्य उपरि खगः। कोष्ठक में वृक्ष दिया है और ऊपरी शब्द है, यहाँ पर है वृक्षस्य, वृक्ष के ऊपर पक्षी है। आइए अब पढ़ते हैं अश्व। खाली स्थान रिक्त स्थान है यहाँ पर ऊपरी सैनिकः, और कोष्ठक में है अश्व, घोड़े के ऊपर सैनिक, तो यहाँ होगा अश्वस्य उपरि सैनिकः। प्रश्न नंबर 7 कोष्ठका समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क हरिये खाली स्थान, यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी है। रिक्त स्थान है नमः और कोष्ठक में दिया है हरिम या हरिये, तो नमः के साथ प्यारे बच्चों चतुर्थी विभक्ति चलेगी, यहाँ आएगा हरिये नमः। ग्रामम, यहाँ रिक्त स्थान है परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। परितः के साथ सदैव द्वितीय विभक्ति होगी, तो ग्रामस्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा ग्रामम। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। खाली स्थान नमः। यहाँ अम्बाया है और अम्बायई है, तो नमः के साथ चतुर्थी अम्बायई नमः। खाली स्थान ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। खाली स्थान के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है, किसके ऊपर? मंच के ऊपर, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। खाली स्थान उभयता पुत्रौ स्तः। उभयता के योग में द्वितीय पितरम उभयता पुत्रौ स्तः। तो प्यारे बच्चों ये था 10वां पाठः विश्व बंधुत्वम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।